अरे आप कैमरा तो ऑन कर लो। जी भाई, ऑन किया है। शेयर वीडियो ऑन करो ना। किए हैं। ऑन किए हैं भाई। अभी हुआ ना। अभी नहीं आया। पहले क्लियर अरे था। अभी क्लियर है ना। नहीं, अभी नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है। बढ़िया। सभी को क्लियर है वीडियो? बहुत बढ़िया। सो आज अपने WHF ग्रुप में डॉक्टर हंसी बहन जो बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर हैं और बहुत ही सिंसियर हैं और बहुत ही अच्छा ये अपने जगह प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर रही हैं ये। इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, रेमेडी भी काफी अच्छे से रेमेडी ये क्रैक कर रहे हैं। सो हंसी बहन, WHF में आपका स्वागत है। आज आज आप अपने ज्ञान के सरोवर से सबको अपना ज्ञान शेयर करिए। वेलकम जी भाई। थैंक एंड यू भाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। सबसे पहले मैं तो डीप ग्रेटिट्यूड भाई को ही करूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ और बहुत अच्छे से इजीली केसेस क्रैक कर पा रही हूँ। कुछ नया रेमेडी भी बहुत सारे उनसे ही सीखे हैं, जो कि बहुत अच्छे से रिजल्ट भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेयर रेमेडी रेयर है, लेकिन भाई ने इस तरह से सिखाया है कि वो अभी रेयर रेमेडी भी हमारे लिए कुछ कॉमन हो गई है। तो थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड टू भाई। और WHF के सब फैमिली मेंबर्स को भी थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से भी हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो केसेस होते हैं, जो भी मेंटर है, उनको सबको तहे दिल से धन्यवाद। भाई मैं एक केस रीड करती हूँ पहले। यस यस यस। तो ये जो सोरियासिस का पेशेंट है ना, तो वो मेरे पास आया था। तो उसको ये कंप्लेंट्स है वो 3-4 साल पहले से थी। मीन्स 5-6 साल पहले एक एपिसोड आया था। उसके बाद उसने एलोपैथी लेके वो थोड़ा सा प्रेस किया था, और अब ये 2 साल से चालू हुआ था। तो मेरी बात हुई थी उनसे कि मैंने पूछा कि कब से हो रहा है, तो पेशेंट बोला कि 2 साल से है। पहले राइट लेग में हुआ था, उसके बाद लेफ्ट में चला गया। उसके बाद राइट हैंड को हुआ था, और बाद में लेफ्ट हैंड को हुआ। तो मैंने बोला क्या किया इसके लिए, अभी ये 2 साल से है, आपने क्या किया? तो बोले कि वहाँ उनके गांव के पास एक परिते बोल के गांव है, वहां पे ट्रीटमेंट ली थी। लेकिन जब से हस्बैंड बीमार पड़े हैं, तो तब से वापस कंप्लेंट स्टार्ट हो गई है। बच्चे की डिलीवरी भी थी, तो मैंने कुछ तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया था उसमें। तो मैंने बोला कि क्या हुआ था हस्बैंड को? तो वो बोले कि नोज का बोन पूरा बढ़ गया था, और उसमें इन्फेक्शन फैल गया था, तो वो कान तक चला गया था। और पूरे जॉइंट में उनको पेन था, बॉडी में सॉल्ट कम हुआ था। तो उसकी वजह से वो ज्यादा बीमार थे। तो 2 महीने से उन्होंने यहाँ पे अक्लूज में एक हॉस्पिटल है, वहां से ट्रीटमेंट करवाई थी। तो तब से वो 2 महीने से अभी ठीक है। स्ट्रेस था हस्बैंड का, तो मैंने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे पेशेंट ने बोला था। तो मैंने पूछा कि घर में कौन कौन है? तो बोले कि 2 बच्चियां हैं, एक सन है। सेकेंड नंबर की बेटी की अभी 1 महीना हुआ डिलीवरी हुई है। तो मैंने बोला कि इस बीमारी को लेके क्या टेंशन है? पेशेंट बोला मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी मैंने मेरे शरीर पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये बीमारी बढ़ी है। और अभी मेरी बहन यहाँ पे लेके आई है मुझे। ये वो कहीं और जाने वाली थी, लेकिन इसकी बहन भी सोरियासिस की पेशेंट है, उनको 35 ईयर्स से है, वो भी बहुत अच्छी है। उसका भी कभी तो करूंगी शेयर में। तो वो उनको लेके आई थी, उनको इफेक्ट था, तो वो इनके साथ आई थी। तो पेशेंट बोल रहा था कि बहुत ज्यादा खुजली होती है, और उसमें व्हाइट 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 जैसे स्केल्स रहते वैसे गिरता है। तो अभी इनके बेटी की जो डिलीवरी हुई है ना, तो उसके बच्चे को भी नहलाती है, लेकिन नहलाते समय क्या करती है कि वो उसे नीचे ऐसा इस पे, और उसके बाद बच्चे को नहलाती है। तो प्रिकॉशन भी वो इतनी ही लेती है। तो मैंने बोला कि कितने बहन भाई हो आप लोग? वो बोले 3 बहनें हैं, एक भाई है। ये सबसे बड़ी है, और बाकी भाई इनसे छोटा है, और छोटी 2 बहनें हैं। तो मैंने बोला कि अब मायके में कौन है? तो वो बोला कि भाई और उसकी वाइफ है, मॉम एक्सपायर हो गई है, 10-15 साल हो गए। तो मैंने बोला कि हस्बैंड कब से बीमार है? तो बोले 4 साल से बीमार है हस्बैंड, 2-3 महीने से ठीक है। और अभी बेटी की डिलीवरी हुई, तो उसका स्ट्रेस है, मेहमान आते हैं, उनका सब करना पड़ता है। तो मैंने पूछा कि ससुराल में कौन कौन है? तो बोले कि 3 उनको देवर है, और
ये सबसे छोटे हैं उनमें, और 3 ननद है, लेकिन सबकी शादी हो गई है, सब अलग अलग शिफ्ट है। 2-3 साल पहले कोई स्ट्रेस था क्या, मैंने पूछा तो बोले कि मॉम का स्ट्रेस था, मेरी मॉम गुजर गई। मैं मॉम के बहुत क्लोज थी, मेरी मासी और मॉम देवरानी जेठानी थे। तो मैं सबसे बड़ी थी, तो मैं मॉम के बहुत क्लोज थी। मॉम को स्ट्रेस आया तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था, या मुझे भी स्ट्रेस आता था। तो मैंने बोला कि क्या टेंशन था उस टाइम। तो बोली कि मेरे मासी की एक लड़की की शादी हुई, और 1 महीने में ही उसके हस्बैंड ने उसको मार डाला, तो उसका टेंशन था। अब ये मीन्स ये 15-20 साल पहले हुआ था, तो तब बहुत टेंशन था, और माँ गुजर के 15 साल हुए थे। तो ये सब हस्बैंड के टेंशन से स्टार्ट हुआ क्या। तो वो बोली कि हाँ, हस्बैंड को बहुत बड़ी बीमारी बोली थी, कैंसर हो जाने का ये इतना तक बोला था। तो हमेशा उनकी चिंता ही रहती थी। तो पेशेंट वापस बोला कि मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएंगे, हमने बहुत केयर ली उनकी, इसके लिए वो ठीक हो गए। हस्बैंड तो पूरा सो के ही रहते थे, तो टेंशन आता था, हस्बैंड तो बेड पे पड़े, सब मुझे ही करना पड़ा। पूरा घर का मेरे ऊपर डिपेंड था, 4 साल से सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले रही थी। अभी बेटा लगा है जॉब पे, अभी ज्यादा टेंशन नहीं है। रात दिन काम करना पड़ता था, हमेशा लगता था अगर हस्बैंड को कुछ होगा है तो कैसा होगा, सपोर्ट किसका होगा। दीर है लेकिन सब सेपरेट हो गए। अब सब नॉर्मल हुआ है, हस्बैंड का अभी कोई टेंशन नहीं है। पहले 24 घंटे बेड पे रहते थे, तो बहुत इरिटेट होते थे, बार बार चिड़चिड़ करते थे। बीमार थे तो गाली भी देते थे। तो उनको वो समझ नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं। तो हस्बैंड बीमार है, बीमारी बीमार बीमार है तो बीमारी में चिड़चिड़ करेंगे ही, ऐसा उनको लगता था। इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलते थे, उनके गालियां खा लेते थे और शांत बैठते थे। तो मैंने पूछा कि खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता रहती है क्या आपको। तो पेशेंट बोला हाँ, मैं बड़ी हूं तो सबका टेंशन मुझे आता है। मॉम चली गई, बहन को सोरियासिस है, दूसरी बहन भी एक्सपायर हो गई अभी। और उसके हस्बैंड भी, बट अभी हस्बैंड अच्छे हुए हैं, तो अभी इतना ज्यादा नहीं लगता कुछ, अभी कुछ ज्यादा नहीं लगता बोल रहे। तो मैंने बोला कि ऐसा कोई है कि जिससे बहुत दूर हो गए हो, या अटैचमेंट बंद, जो बातचीत बंद कर दी हो, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या। तो पेशेंट बोला तो ऐसा तो कुछ नहीं, कभी झगड़ा वगैरह भी नहीं करती, हमारे फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट भी कुछ भी नहीं है कि जैसे झगड़े वगैरह चले, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला बहन की और माँ की बहुत याद आती है क्या, रोना आता है क्या। तो पेशेंट स्माइल किया और उसके आंखों में पानी आ गया। तो बोली कि हाँ आती है। बहन का तो जैसे बराबर आज 12 बजे शादी हुई, और उसी दिन 1 महीने के बाद उसको मार डाला गया। तो ये शादी मेरी माँ ने, मीन्स उसकी माँ ने ये शादी की थी, क्योंकि उसकी माँ से बहुत भोली थी, और उनके हस्बैंड थे ना वो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक थे। तो उनके बच्चों का भी इसकी माँ देखती थी। तो अभी सब लोग क्या कहते थे कि इसके माँ ने इसके बेटियों की शादी अच्छी जगह पे करवा दी, और ये जो बहन की लड़की थी तो उनको कैसे भी घर में दे दिया। तो ऐसे इसके माँ को सबको बोलते थे, तो इसको भी बहुत टेंशन आता था। इसलिए माँ ने भी बहुत टेंशन लिया, उनको ब्रेन में ट्यूमर हुआ, और वो भी 1.5 साल में गुजर गए। तो मैंने बोला उस इंसान पे गुस्सा नहीं आता क्या। तो बोले कि आता है ना, अभी उसका कोई कांटेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं लगता, बट मैंने उसको एक बार मारा था। मीन्स हम उनके गांव में गए थे, मीन्स ये जब सोरेसिस इनकी ट्रीटमेंट चालू थी ना, उसके पहले जो फर्स्ट एपिसोड था ना, उस टाइम पे वो परिते में किसी हॉस्पिटल में गए थे। तो वो लड़का जो जिसके बहन को उसने मारा था ना, वो आया सामने, गाड़ी इनके सामने घुमाई, और जोर से चिल्ला के वहां से चला गया। तो गांव के लोगों ने उसने क्या किया कि गांव के लोगों को बताया। तो उन्होंने बोला कि 1-2 थप्पड़ मार लो, कुछ नहीं, अगर वैसा कर रहा है बार बार तो वैसा कर दो। तो उसने कुछ सोचा नहीं, सभी के सामने उसको 2 थप्पड़ भी लगा दिए। वो वहां से चला गया, लेकिन उसके बाद वो ज्यादातर दिखा नहीं। तो ये बोल रही है कि बड़ी मैं हूं तो सब टेंशन मुझे ही है। मेरी छोटी बहन भी पति ने फांसी लगा ली, तो वो भी गुजर गई, वो भी अल्कोहलिक था। मीन्स अभी इसकी जो 2 नंबर की बहन थी ना, उसके भी पति ने फांसी लगा के वो भी चला गया। अभी उसकी दूसरी बहन भी ऐसी है, तो उनके बच्चों का भी इसको टेंशन आता है। और ये एक दूसरी बहन है, उसको सोरियासिस है, उसका भी स्ट्रेस रहता है। तो मैंने बोला कि नेचर कैसा है आपका। पेशेंट लाफिंग, जैसा जैसे आपके साथ बात कर रही हूँ ना, वैसा ही है, सभी के साथ हंस के ही बात करती हूँ। मैंने बोला कि गुस्सा कैसा है। तो बोले गुस्सा आया तो मुंह पे बोल देती हूँ, फट से बोल देती हूँ, बट बाद में लगता है कि इतना नहीं बोलना चाहिए था, गुस्सा भी जल्दी शांत होता है। मुझसे गलती हुई ऐसा बोल के झगड़ा सुलझा लेती हूँ। हस्बैंड और मेरा कुछ हुआ तो मैं पहले बात करती हूँ, ऐसा बोला। मैंने बोला कि और कुछ टेंशन था क्या। पेशेंट बोला नहीं, अभी तो
फिलहाल तो कोई टेंशन नहीं, बट जब हस्बैंड बीमार थे ना तो कैसे जिंदगी निकाली वो मेरा मुझे ही पता है। घर में शुगर भी नहीं रहती थी, उसमें से बेटियां घर पे आती थी, मुझे ड्रेस लो साड़ी लो तो बहुत टेंशन आता था। इनको कैसे नहीं समझता बेटियों, क्योंकि फादर बीमार हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे, सब कैसे मैनेज करते होंगे, उनको समझना चाहिए, ऐसा लगता था। तो मैंने बोला लड़कियां सुनती नहीं मतलब, तो बोले कि छोटी वाली नहीं सुनती, बड़ी वाली के अच्छे घर में शादी हुई है तो वो सुनती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटी वाली के घर का थोड़ा अच्छा नहीं है, खाने पीने तक हो जाता है, बट छोटी को लगता है कि मैं सिर्फ बड़ी वाली को प्यार करती हूँ, बड़ी वाली को ही सब देखती हूँ, तो उसको नहीं देती, ऐसा उसको लगता है, तो वो जिद करती है। तो इनको ऐसा लगता है कि इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। तो लड़की ऐसा करती है, तो आपको क्या लगता है, मैंने पूछा, तो बोले हाँ लगता है, अभी घर का कैसा है उसको पता है, पापा बेड पे है, उसको समझ के लेना चाहिए, अभी वही डिलीवरी पे आए हैं, अभी तो कुछ नहीं बोलती, जब हस्बैंड बीमार थे तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती थी। तब सब मैनेज करते, तब सब कैसे मैनेज करते थे, मैंने पूछा, बोले क्या करेंगे, रोती थी, फिर सब समझाते थे तो वापस उठ के सब करती थी। ऐसे ही 4 साल निकाल लिए। मैंने बोला क्या क्या लगता था इन 4 सालों में, जरा डिटेल में बताइए, तो बोले कुछ नहीं, ये बीमारी का ही, भगवान तो अपनी परीक्षा लेता ही रहता है, कुछ तो अपने हाथ से पाप हुआ होगा, पुराना, उसकी वजह से ऐसा हाल हुआ। मैंने पूछा कि रोते थे तो अकेले मेरे कैसे, तो बोले कि रोना बहुत आता था, सबके सामने भी रोती थी, 3 देवर थे, 3 ननद थे, एक भी 4 साल में हमारे पास नहीं आए, उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की हमें, कोई बाहर का इंसान आए तो उतनी देर तक वो आते थे, बैठते थे और वहां से निकल जाते थे। 33 दिन हस्बैंड शॉक में थे, तभी पूरा कोरोना चालू था, तो ये अकेली सोलापुर उनको लेके जाती थी। तो अभी सब इनका गांव में भी नाम लेते हैं कि तूने इतना हस्बैंड का किया है इसलिए तेरा हस्बैंड बचा है। उसके बाद इन्होंने सोलापुर एडमिट थे, उसके बाद थोड़े ठीक होने के बाद अखलूज शिफ्ट किया था, तो अखलूज से वो बहुत काफी बेटर हुए थे। तो मैंने बोला कि देवर पे गुस्सा नहीं आता क्या, तो बोलते हैं आता था, तब कुछ काम रहता तो बोलती भी थी कि आपने मुझे मदद वगैरह नहीं की, ऐसे बोलती थी भी। तो मैंने पूछा कि आपने गुस्सा निकाला या नहीं उनपे, तो बोले निकाला, उनको बोला कि बोल के दिखाया कि मुझे जब जरूरत थी तब कोई भी मेरी हेल्प करने नहीं आया, सब जगह से मेरे भाई बहन हस्बैंड ने साथ दी। तो वापस मैंने पूछा आपको कोई तकलीफ हुई तो आप किसी को बताते हैं क्या, तो बोले कि हाँ बताती थी, बट जब हस्बैंड बीमार थे तब मैंने मेरे शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल पूरा शरीर पर ध्यान नहीं दिया, वैसे ऐसे ही काम करती थी, रात रात तक खेती में जाती थी, सब काम करती थी। मैंने बोला पैसों का टेंशन रहता था क्या, तो बोले कि बहुत रहता था, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा भी ज्यादा था। तो मैंने बोला कि पैरों से जो इचिंग होता है वो 2 साल से है, उसके पहले तो वो बोले कि उसके 1 साल पहले भी हुआ था, लेकिन वो स्किन डॉक्टर को दिखा के वो सप्रेस हो गया था, मीन्स वो क्योर हो गया था, उसके बाद अभी ये जब हस्बैंड बीमार थे तब से हुआ है। तो मैंने बोला कि 5-6 साल पहले कुछ और टेंशन हुआ था क्या, तो बोले कि उस टाइम कुछ टेंशन नहीं था, बहन के हस्बैंड गुजर थे उसका थोड़ा स्ट्रेस था। ये रिकॉर्डिंग के बाद का डाला था, मीन्स मैंने जो रिकॉर्ड किया था ना वो तो यहाँ पे नहीं डाला है मैंने केस। तो देवर देवर ने ऐसा किया तो उनपे बात करना बंद किया या चालू किया, ये भी क्वेश्चन पूछा, तो वो बोला नहीं बातचीत सब करते हैं, उनके घर पे कोई फंक्शन रहा ना तो इनके सिवा वो फंक्शन आगे नहीं बढ़ता कभी भी, ये जैसा बोले ना वैसे आगे फंक्शन बढ़ता है, वो ये सब इसको ही पहले बुलाते हैं। तो मैंने पूछा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो आप क्यों जाते हो उनका इतना सब करने, तो बोले कि मेरा नेचर ही ऐसा है, इमोशनल भी हूँ, अगर किसी ने काम कहा तो वो करती हूँ, इसलिए पूरे गांव वाले भी मुझे मानते हैं। तो मैंने एक सिटी को पूछा था, तो 200 पावर ने मैंने वो रेमेडी दी थी, तो उसके 15 डेज बाद उनका कॉल आया था कि इचिंग बहुत बड़ी है, और थोड़ा सा जो स्किल्स है वो भी थोड़े से बाहर आए हैं। तो वो मैंने बोला कि जो डोज एक साथ में भी दिया था वो रिपीट कर दो, तो वो रिपीट करने के बाद 2 डेज में पूरा कम हो गया। 1 मंथ के बाद और मैंने ये 200 का दिया, उसके बाद 1 M का दिया था, ऐसे वीकली रिपीट किया था, तो 2 महीने में 80 to 90% बेटर थी। और ये अभी जो आज मैंने फोटो भेजा है ना वो रिसेंट का फोटो है। सभी को क्या क्या लगा, थोड़ा एनालिसिस बताओ। केस समझा या ऊपर से गया।
बहुत अच्छा केस है। जी मैम। आपको क्या क्या समझा, वो थोड़ा एनालिसिस बताओ सब। जी मैम, मुझे ये लगा कि इस पेशेंट को एलिमेंट्स जो है तब स्टार्ट हुए जब उसकी अ, मम्मी का मम्मी को इनकी बहन की शादी और उसके डेथ के लिए ब्लेम किया गया ना, तो इनके मम्मी को बुरा लगा। तो इन्होंने कहा है ना कि मम्मी से मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो मम्मी को जैसे स्ट्रेस आता था तो मुझे भी बहुत स्ट्रेस आता था, ऐसा इन्होंने हम्म। बोला है। तो हम्म। उससे ये इनको एलिमेंट्स आए, फिर मतलब इनको रिप्रोच किया, मतलब इनके मम्मी को रिप्रोच किया गया, ऐसा लिया मैंने। तो एलिमेंट हम्म। फ्रॉम रिप्रोच। आपका आवाज चला गया। हेलो, आवाज आ जी रही है? बोलिए। जी जी बोलिए। आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है। कोई और हेलो। बताओ तब तक। हेलो। जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, इस लेडी को जो एलिमेंट्स आए हैं, वो एक तो जो उसकी माँ पे ब्लेम डाला, उसका स्ट्रेस था उसको, उसकी माँ उसका सपोर्ट सिस्टम थी, उसने बोले ये बात। उनकी डेथ के बाद सब कुछ इधर उधर हो गया। और दूसरा सिस्टम जो रहे इनके हस्बैंड, उनकी बीमारी के बाद भी फाइनेंशियली जो सपोर्ट था वो भी बिगड़ गया। तो ये लेडी जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्यूटी कॉन्शियस लगी मुझे, ड्यूटी सेंस में बहुत ज़्यादा है। और इसने इतनी एलिमेंट्स फॉर एलिमेंट्स आए इसमें, इसने मतलब सबकी इतनी केयर की, हस्बैंड की, अपनी सिस्टर के, जो सिस्टर की फैमिली में जो इशू हुए, तो उन सब की वजह से इसमें एलिमेंट्स आए हैं ये उसको। और और इसके अलावा मुझे मनी के लिए भी इसको एंजाइटी लगी कि खर्चा कहाँ से होगा, तो उसका भी इसको टेंशन था। बाकी ये लेडी मुझे थोड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी लगी। इसने बताया कि भाई मेरे देवर वगैरह हैं, तो वो लोग मेरे बिना मतलब कोई भी काम होता है मुझसे पूछ के करते हैं। तो बहुत एक मुझे थोड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी लगी। गांव में भी इसकी एक इमेज है, एक बहुत अच्छी इमेज है। जिस तरह से इसने अपनी फैमिली को हैंडल किया है, तो इसकी एक बहुत अच्छी इमेज है। और मेडिसिन तो मुझे कॉक्यूलस लग रही, कॉक्यूलस का थोड़ा फील आ रहा है। और बाकी मैम आप बताएंगे। थोड़ा फिर, थैंक यू मैम। थोड़ा किसका आ रहा है? मैम मुझे थोड़ा कॉक्यूलस और थोड़ा बहुत पता नहीं सल्फर क्यों जा रहा है। ठीक है, ठीक है मैम, बहुत जी अच्छा। मैम, बहुत थैंक यू आप मैम, आप थैंक यू। प्रीति मैम, आप बहुत करीब हो। आप रेमेडी के जी बहुत सर। करीब हो। सिर्फ छूना बाकी है, एनालिसिस बहुत अच्छा है। हेलो ओके मैम, मैं मैम, बोलूँ? थैंक यू मैम। ओके ओके। जी नुपुर मैम बोलिए। जी मैम, वो मैंने पहले एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस लिया था उस टाइम। फिर इन्होंने पति की हेल्थ इश्यूज आ गई, तो इसके बाद से इनको बहुत दुख हुआ। इनके पति के मतलब बीमार रहने से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया कि पति ऐसे बीमार हैं तो आगे कैसे होगा। और इन्होंने सारा उनका देखा, पति का सब कुछ किया, अकेले ही किया। देवर वगैरह ने, किसी ने साथ भी नहीं दिया इनका। और ले जाना अकेले कोरोना के टाइम में, और खेत में भी देखना, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई। फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और फिर इनके बेटियों का भी, इन्होंने दोनों बेटियों का करते जा रही हैं। मतलब बेटियां आ रही हैं घर पे, तो वो भी बोल रही थी कि बेटी का डिलीवरी था, तो वो भी इन्होंने करा, उस हालत में सब कुछ करा।
तो बेटियों का भी सब कुछ कर रही हैं, लेकिन बेटियां समझ के नहीं ले रही हैं। उससे भी उनको प्रॉब्लम थी कि बेटियां समझती नहीं है, घर में चीनी नहीं है तो वो मतलब इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। छोटी वाली के लिए बोल देती छोटी बेटी ऐसी है। तो अ, मुझे ज़्यादा तो नहीं, फिर उनका ये भी था कि वो जो इनकी बहन की जो पति, मतलब जिसने मार दिया था अपनी उनकी बहन को जला के, तो उसको भी इन्होंने थप्पड़ लगा दिया था। मतलब गांव में गई तो मिला तो गांव वालों ने कहा तो इन्होंने थप्पड़ लगा दिया। मतलब इतना ज़्यादा भी उनको था कि भाई तू थप्पड़ लगा दे, तो उन्होंने लगा दिया। और ये भी एक लगा। इसका किया कुछ था इसलिए उसने लगाया था। जी जी उन्होंने मिसबिहेव किया था, उनके गाड़ी के सामने राउंड लगा रहा था, चिल्ला रहा जी था, इसलिए उसने ऐसा किया था। जी जी। तो उन्होंने उसको लगा दिया था थप्पड़ कि हमें भी ये कुछ कर सकता है, इस वजह से। तो इसका हम्म। मुझे रूब्रिक नहीं समझ में आया कि क्या लेना है, क्या इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट लेंगे या क्या लेंगे, समझ नहीं आया। तो जी। बाकी इनको एंग्जाइटी थी, मनी मैटर्स की, तो एंग्जाइटी मनी मैटर्स लिया। फिर अपनी बीमारी को लेके होपफुल थी कि ठीक हो जाएगा। पहले मैं ध्यान नहीं दे पाई तो मेरा ठीक नहीं हुआ। मतलब सबकी केयर करती रह गई, लेकिन अभी मैं ठीक हो जाऊँगी, दवाई करूँगी। और बस इतना ही समझ आया मैम। तो मेरा इग्निशिया आ रहा है, और एक लग रहा है कि आर्सेनिक से ऐसा होगा। तो आर्सेनिक नहीं, मतलब इग्निशिया लग रहा है कि वो थप्पड़ लगाने वाला जो है। और हम्म। बाकी केयर के चलते कहीं कहीं लग रहा था कि कॉकुलस भी हो सकती है, कहीं तो कार्सिनोसिन भी लग रहा है। पर मैं फाइनली इग्निशिया पे पहुंची। थैंक ओके, यू मैम। ठीक है, बहुत अच्छा एनालिसिस था आपका। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन बोलेगा और? हेलो मैम, नमस्ते। हेलो। जी हेलो। जी सर बोलिए। हाँ जी मैम, आपके केस में जो पढ़ा तो मुझे लगा कि वो फुल है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो। हाँ बोलिए अभी। हेलो। हाँ मैम, जी ये जी बेटी जो है ना आ रहा है आप। वो फुल होती है। और दूसरी ये लेडी करेजियस है, जैसे कि अपनी ये हिस्ट्री बताई 4 साल जैसे इसने स्ट्रगल किया है ना, फिर करेजियस लगी है। और दूसरी सेल्फलेस लगती है, क्योंकि जब इसको इसकी स्किन की प्रॉब्लम थी और हस्बैंड को जब इसकी प्रॉब्लम हुई, ये अपना ट्रीटमेंट कराना बंद कर दी, उसका केयर किया। और अपने रिलेटिव के लिए वह फुल केयरफुल है, ये केयरफुल ऑफ लगी मुझे। और फैमिली की बहुत चिंता करती है ये, अपनी मदर के लिए, अपने क्या बोलते हैं मौसी के लिए। एंजाइटी फैमिली अबाउट लगी। और दूसरा है ये ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रही है, तो ड्यूटी का सेंस इसको अच्छा है, रात रात को भी काम करती है, इम्प्रेशनेबल लगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले रही है हर चीज की। जैसे इसके देवर लोगों ने इसकी हेल्प नहीं की, फिर भी यह अकेले पूरी जिम्मेदारी निभाई है। तो मैम इस हिसाब से ये कार्सिनोसिन लगती है। और मेरे चार्ट में आर्सेनिक भी आ रही है। तो मैम ये ओके। इसके लिए मैं क्वेश्चन कहूंगा। आर्सेनिक में ऐसा लगता है कि आर्सेनिक पेशेंट सेल्फलेस नहीं होता है, थोड़ा सेल्फिश होता है। और कार्सिनोसिन सेल्फलेस है। तो मैम इसमें कार्सिनोसिन और आर्सेनिक में डीडी होना चाहिए। ये एक जगह इसने अपने पेशेंट हस्बैंड के ट्रीटमेंट के दौरान कहा था कि यदि हस्बैंड को कुछ हो गया तो मैं कैसे करूंगी, बच्चों का क्या होगा। तो ऐसी जो एंजाइटी दिखी थी, आर्सेनिक कभी फील देता है। मुझे लगता है कार्सिनोसिन और आर्सेनिक हो सकते हैं, इसमें डीडी करना चाहिए। और ओके, बहुत बढ़िया सर। जी, थैंक यू। हाँ जी वेलकम। बहन, डिस्क्लोज कर दो आप। जी भाई।
बाकी ग्रुप कॉन्ग्रेचुलेशन में ऑल। ग्रुप में सबने अच्छा एनालिसिस दिया हुआ है, काफी लोग मेडिसिन ट्राई हाँ भी किए हैं। काफी, हाँ बहुत सारे लोगों ने किया है ये। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल जिन्होंने कार्सिनोसिन कहा, ये कार्सिनोसिन है। देखो मेन इनके कंप्लेंट्स कहाँ से चालू हुए थे ना, 3-4 कॉजेस आए थे, मैंने वो सब पकड़े थे। एक तो उसके माँ की अभी भी वो भूल नहीं पा रही थी, जो बहन के हस्बैंड की डेथ हुई थी, बहन की डेथ हुई थी, माँ की डेथ हुई थी। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस एक लिया था मैंने। उसके बाद जो बहन एक्सपायर हुई थी उसके बाद इन पे आरोप भी लगाए थे, तो वो रिप्रोचेस का भी मैंने एलिमेंट फॉर्म लिया था। हेलो हरमनदीप जी। मैंने म्यूट कर दिया, आप कंटिन्यू करो। जी। और थर्ड वाला था कि इसको अभी कंप्लेंट्स कब से चालू हुई है, 4 साल से, जब से हस्बैंड बीमार पड़े हैं तब इसको कंप्लेंट्स चालू हुई है। तो ये कंटिन्यू केयर्स एंड वरीज में है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज मैंने लिया था। और इतना बीमार होने के बाद भी उसने पति का क्या बोला कि मुझे पता था ये ठीक हो जाएंगे, और इसका खुद का भी इतना है, बढ़ जा रहा है अभी। 2 साल से बहुत इतना सा पैच था वो इतना बढ़ गया है, फिर भी वो बोलती है नहीं मैं आराम से ठीक हो जाऊंगी। ये क्या था उसका, ये हाई स्पिरिटेडनेस था। इतनी सेल्फलेस थी, कितना डांसिंग कर रही है, कोई इतने रिलेटिव्स का कैसे करेगा। अगर इग्नेशिया होती, नाइटमूर होती, तो वो क्या करती। अगर हाँ, अपने रिलेटिव्स जब काम था तब हेल्प नहीं किए तो उनके प्रति उनको हेट्रेड होता है, बात नहीं करेंगी। लेकिन ये क्या कर रही है, उनको उन्होंने जब बुलाया तब जाती है, उनके फंक्शन में सब करती है, इतना डांसिंग कर रही है, इतना प्लीज कर रही है, सबको प्लीज कर रही है ये, अपने बेटियों को प्लीज कर रही है, केयरफुल कितना है, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड में है, बच्चों का भी कितना अच्छे से ध्यान रख रही है। देखो अभी इसको ये बीमारी है लेकिन डिलीवरी तो हुई है, उसको सब करना तो है, तो इतना इतना प्रिकॉशन ले रही है कि बच्चे को कुछ इन्फेक्शन ना हो, उसको कपड़ा ये करके पूरा अच्छे से नहला रही है। काम तो सब यही कर रही है, लेकिन ये सब जो प्रिकॉशन है, इतनी जो केयर्स एंड वरीज में है, ये कार्सिनोसिन होती है। अर्सेनिक होती तो अर्सेनिक यूजुअली सेल्फिश होती, बहुत ज्यादा सेल्फिश रहती है। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि अर्सेनिक जो रहती तो वो बहुत सेल्फिश होती। कॉक्यूलस की जो एनर्जी रहती है वो बहुत डल रहती है। कार्सिनोसिन बहुत हाई स्पिरिटेड चीयरफुल में दिखेगी हमें, अफेक्शनेट रहती है, बहुत अच्छे से बात करेगी। उसकी जो एनर्जी थी ना वो इतनी डल नहीं थी जितनी कॉक्यूलस की रहती है। तो कॉक्यूलस भी मुझे नहीं लगी थी, मैंने डायरेक्ट उसको कार्सिनोसिन 200 का डोज दिया था। बहुत सारे रूब्रिक हो रहे हैं इसमें, अगर वो बोले तो जिसमें उसने थप्पड़ लगाया, इनजस्टिस कांट सपोर्ट, वो सब सब रूब्रिक आ रहे हैं। डांसिंग है, केयरफुल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी स्ट्रांग से ले रही है, ड्यूटी में कितनी है, यूजफुल डिजायर टू वे में है, इसका यूज कहीं तो हो जाए, हर फंक्शन में ये जा रही है, इसका जहां भी यूज हो जाए सब गांव वालों का काम कर रही है। गांव वालों में ये फेमस क्यों है ना, क्योंकि ये सबके लिए कर रही है, इसलिए ये इतना फेमस है ना। तो आप सबको समझा होगा कार्सिनोसिन का मैंने क्यों दिया। मैं थोड़ा और कार्सिनोसिन का बताऊंगी। इस केस में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सबको कार्सिनोसिन हजम हुई क्या? जैसे हम समझते हैं ना कि कार्सिनोसिनम है वो इतना एंगर बताती नहीं, जताती नहीं है वो रेमेडी। तो इस एंग, केस में तो ऐसा है कि वो मतलब थप्पड़ भी लगा रही है, या फिर देवर को भी उसने बोल दिया है। उसका रिएक्शन पैटर्न देखे तो वहां पे वो रिएक्ट कर रही है, अपना गुस्सा निकाल रही है, जो हम थोड़ा ऐसा कार, सोचते हैं कि ये कार्सिनो नहीं होगा ये। देखो हर टाइम कार्सिनोसिन में डोमिनेशन नहीं मिलेगा और हर कार्सिनोसिन शांत भी नहीं मिलेगा। कार्सिनोसिन के एंगर के भी रूब्रिक है कि डिस्ट्रॉय थिंक टेंडेंसी, तो पूरा डिस्ट्रॉय भी कर देगी कार्सिनोसिन। बहुत डिक्टेटोरियल भी रहती है कार्सिनोसिन, सेंसोरियस रहती है, डिक्टेटोरियल रहती है। तो वो हमेशा ऐसा नहीं है कि एंगर नहीं दिखाएगी, लेकिन हमें उसमें क्या प्रोमिनेंट है ना वो देखना है। अभी इसकी बीमारी कैसे स्टार्ट हुई, उसका वाई क्या था, वो कैसे मुझे सब बता रही थी, वो देख के मैंने उसका पूरा कार्सिनोसिन दिया था। ये भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। एंगर भी है कार्सिनोसिन में, ऐसा नहीं कि पूरी शांति मिलेगी हमें कार्सिनोसिन। एंगर वायलेंट में देखो, एंगर डिस्ट्रॉय थिंग्स में देखो, डिस्ट्रक्टिवनेस में भी कार्सिनोसिन हमें मिलेगा। बहुत सारे ऐसे रूब्रिक है कि उसमें हमें कार्सिनोसिन मिलेगा। और इस केस के बारे में किसी को कुछ पूछना है, या मैं थोड़ी कार्सिनोसिन के बारे में बताऊं कि एलिमेंट्स क्या होंगे, कैसी रहेगी कार्सी? मैम इसका चार्ट डाल देंगे आप, जो जो रूब्रिक लिए हाँ थे। जी,
हाँ हाँ, लेक्चर होने ठीक के है बाद मैम। मैं डाल दूंगी। ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। कार्सिनोसिन का अगर हम बच्चा देखेंगे तो वो बहुत आर्टिस्टिक रहेगा, बच्चों में बहुत शांत मिलेगा, बहुत गुड बॉय इमेज मिलेगी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स रहते हैं ना, वो उसको बहुत इतना डोमिनेट करके रखते हैं कि उसको ये चीज ऐसी ही करनी चाहिए, वैसी ही करनी चाहिए, डोमिनेशन रहता है, इसलिए वो अपनी जी जान लगा देता है कि पेरेंट्स को मैं खुश करूं, पेरेंट्स जैसा कहते हैं वैसा करूं, इसलिए वो अपनी जी जान लगा देता है। तो हमेशा वो बच्चों में प्रिकॉसिटी मिलेगी हमें, बच्चे भी बहुत केयरफुल रहेंगे, हमेशा केयर करेंगे, अपनी छोटी बहन है, अपनी बड़ी बहन है, फिर भी ये ज्यादा केयर करेंगे, ऐसा नहीं कि ये अगर बड़ा है तो ही केयर करेगा, ये खुद से छोटा, अगर कार्सिनोसिन छोटा भी है तो भी वो केयर करेगा। जो लोग उसको कुछ बोल रहे हैं उसके हिसाब से वो चलेगा, बहुत डोमिनेट भी होता है वो, बहुत इंटेलिजेंट रहता है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आने वाला, आर्टिस्टिक रहेगा, उसके ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर बच्चों में हम देखेंगे तो वो वैसा मिलेगा, चीयरफुलनेस रहेगा, वाइवेशियस रहेगा बच्चा, बहुत कम्युनिकेटिव भी रहता है, बहुत वेल मैनर्ड रहेगा, हमें कार्सिनोसिन का बच्चा हमेशा। अभी अगर बड़ों में देखे ना तो कार्सिनोसिन के एलिमेंट्स जो आते हैं ना, वो किस वजह से आते हैं कि एक तो बचपन में बहुत ज्यादा अब्यूज हुआ है, या अब्यूज हुआ है मैरिज हिस्ट्री में, और कहीं सेक्सुअली अब्यूज हुआ है जैसे रेप वगैरह, या कहीं वायलेंस हुआ है उसके साथ, तो उससे भी इसके एलिमेंट्स आ सकते हैं। और एलिमेंट्स इसके बहुत ज्यादा केयर्स एंड वरीज में रहता है, या जिन बच्चों के फादर नहीं रहते, उसके बाद ये 8-9 साल की उम्र में अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, तो वो यूजुअली कार्सिनोसिन बन सकते हैं बच्चे। या किसी के क्लोज वन है, उनकी डेथ हुई है, बहुत ज्यादा प्रोलैंग ग्रिफ रहती है इनकी, कि अभी 15-20 साल, अभी के भी पेशेंट में 15 साल हुए उसके माँ के जाके, लेकिन अभी भी नाम निकाला तो भी उसके आंखों में पानी आ गया था, तो ये प्रोलॉन्ग ग्रिफ है उसकी। तो हमेशा इसको फ्राइट में भी, क्योंकि कार्सिनोसिन बहुत फियरफुल, एंजाइटी और फ्राइट वाली भी रेमेडी है, तो हमेशा इसके एलिमेंट्स हमें फ्राइट में भी दिखेंगे। अगर उसको मदर ने निग्लेक्ट किया है, अगर उसको किसी ने पनिशमेंट की है, या कहीं झगड़े हो रहे, तो भी ये अफेक्ट होते हैं, इससे भी इनको एलिमेंट्स आ सकते हैं। अगर इन बच्चों को किसी ने रिप्रोच किया है, रिप्रीमाइंड किया है, या रूडनेस से बिहेव किया है, स्कॉन किया है उनको, तो उनसे भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। डोमिनेशन यूजुअली रहता है पेरेंट्स का चिल्ड्रन में, पेरेंटल कंट्रोल रहता है बहुत ज्यादा, लॉन्ग लॉन्ग टाइम से डोमिनेशन रहता है, एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स के रहते हैं ना, वो हमेशा हाई रहते हैं कार्सिनोसिन पेशेंट के, इसलिए वो कार्सिनोसिन बनते हैं। अगर एंगर देखें हम, तो एंगर भी बहुत वायलेंट है, डिस्ट्रॉय करेगा थिंग्स, डिस्ट्रॉय थिंग्स टेंडेंसी टू रहेगा। और इसका जो एंगर आता है वो किस वजह से आता है, अगर उसको कभी अब्यूज किया हुआ है, इस वजह से भी आ सकता है, अगर किसी ने ह्यूमिलेट किया है, एंगर वैक्सेशन में पड़ा है, डिस्ट्रक्टिवनेस चिल्ड्रन में पड़ा है कार्सिनोसिन। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट होगा, क्योंकि डिसोबीडियंट में भी कार्सिनोसिन है। देन ये हमेशा क्या करता है कि दूसरों लोगों को प्लीज करता है, हमेशा फ्लैटर करने की कोशिश करता है, इसको घर में शांतता चाहिए, हार्मनी चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं कर रहा, वेल बिहेव करेगा, हमेशा हमेशा दूसरों की केयर करेगा, उसको हमेशा बिजनेस की, रिलेटिव्स की, ऑदर्स की एंड फ्यूचर की बहुत ज्यादा केयर रहती है कि आगे कैसे होगा, और बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ एंजाइटी भी रहती है इसमें। जो कार्सी रहता है उसके डिजायर्स क्या क्या हो सकते हैं कि कार्सी को केयरसिंग डिजायर टू बी केयर्स मीन्स पल्सेटिला टाइप भी लगेगा कि मुझे प्यार करो, बहुत प्यार से मुझे हैंडल करो, केयर्स करो मुझसे, तो ये पल्सेटिला के क्लोज भी आएगा। हमें कभी कभी लगेगा कि ये पल्स है, लेकिन वो कार्सिनोसिन भी हो सकता है। इसमें मेन रहता है कि यूजफुल डिजायर टू, जो मेरी लाइफ है वो दूसरों के काम ना आए, ये उसके दिमाग में हमेशा रहता है। तो जब भी हम एडल्ट देखेंगे तो वो बहुत बिनेवोलेंस नेचर के रहते हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बहुत सिंपैथेटिक रहते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए कभी भी वो तैयार रहते हैं। इनको हमेशा ट्रैवलिंग डिजायर रहता है, रीडिंग की बहुत डिजायर रहती है, सब जो नेचुरल डिजायर्स उसके रहते हैं ना, वो सब सप्रेस करते हैं। यूजुअली अगर हम बच्चों में भी देखें कि 3 भाई लोग हैं घर में, अगर समोसा कुछ लाया है, 2 ही है, तो वो अगर दूसरों भाइयों को खाना है तो वो खुद की डिजायर सप्रेस कर देगा कि नहीं ठीक है मुझे पसंद ही नहीं, ऐसा कुछ तो रीजन दे देगा। सेल्फ डिनाइल में भी कार्सिनोसिन पड़ा है, तो वो दूसरों का ज्यादा सोचता है, खुद का कम सोचता है और दूसरों का ज्यादा सोचता है, सेल्फलेस में पड़ा है कार्सिनोसिन। अभी इसको डिल्यूजन भी होते हैं कि
इतना सब करके भी ये इसको खुद को अकेलापन लगता है। और जब लोग इसको इतना सब करके भी क्रिटिसाइज करते हैं तो डिल्यूजन क्रिटिसाइज में जाता है। देन मिसअंडरस्टूड फील करता है, निग्लेक्टेड फील करता है, फोर सेकंड फीलिंग करता है, फ्रेंडलेस में आता है, रॉन्ग सफर्ड में भी जाता है। ड्वेल्स ऑन हैप्पी मोमेंट्स ऑफ द पास्ट, ये हमेशा जो पुरानी मस्ती वाली बातें है ना वो हमेशा याद करता है और उसको ब्रूड करके रहता है कि वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे, वहां पे हम कितने हैप्पी थे। वो जो हैप्पी मोमेंट्स हुए हैं ना पास्ट में उनको हमेशा ड्वेल्स करता रहेगा। इसको अगर ये कभी किसी प्यार में पड़ा है तो वहां से अगर उसको डिस्यूड हुआ है या डिसेप्शन मिला है तो उससे भी अगर ग्रीफ आई है या एक्यूमुलेट हुआ है वहां पे तो इससे भी इसको एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे कि रस ग्लैब्रा को भी डिसेप्शन से आते हैं क्योंकि अपने ही लोग उसको पीठ में छुरा घोंप देते हैं। वैसे ही कार्सिनोसिन का होता है, जब फैमिली वालों के लिए इतना सब करता है लेकिन फिर भी फैमिली वाले अगर उसको डिस्यू करते हैं तो उसको एलिमेंट्स चालू हो सकते हैं। बहुत सेंसिटिव रहते हैं ये इंडिविजुअल्स, बहुत नेचर लविंग रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा गार्डनिंग पसंद रहती है, प्लांट्स लगाना, गार्डन करना, बगीचा बनाना, ये सब उनको बहुत ज्यादा पसंद रहता है। एनिमल्स लव रहते हैं, हमेशा सिंपैथेटिक रहते हैं एनिमल्स टूवर्ड, डॉग्स हुए, हॉर्स हुए या कैट वगैरह, स्मॉल जो पेट्स हैं उनके सब प्रति उनकी सिंपैथी रहती है। बहुत बिनेवलेंट नेचर रहता है उनका, इंटेलिजेंट रहते हैं, हमेशा क्रिएटिव एक्टिविटी रहती है उनकी, वो क्रुएल्टी कभी देख नहीं सकते। अगर इसमें भी है वो हॉरिबल एंड सैड स्टोरीज अफेक्ट हम प्रोफाउंडली। अगर वो मूवी में भी कभी खून खराबा देखते हैं या झगड़ा देखते हैं तो वो देख नहीं पाते, वो इतने सेंसिटिव रहते हैं कि वो टीवी बंद करते हैं या वैसे फिल्म देखने भी नहीं जाते। जो अच्छे वाले रहते हैं, अच्छे सॉन्ग रहते हैं वो सुनते हैं ज्यादातर। बहुत एक्सक्लूसिव में भी हमें मिलेगा पेशेंट, बहुत फास्टिडियस रहता है, क्लीनलीनेस मैनिया रहता है, उसको सब परफेक्शन में उसको चाहिए, प्रॉपर डिजायर में है, प्रॉपर डिजायर में है, वो प्रॉपर टू में है, सब उसको टाइम के हिसाब से चाहिए। जैसा उसको जैसे अब बोलते हैं काली का कैसा रहता है कि सुबह जल्दी उठना, वैसा इसका भी रूटीन एक लगा हुआ रहता है कि सब ऑर्डर में रहता है कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है। तो उसका जो प्लानिंग रहता है वो सब प्लानिंग प्रोग्रामिंग अच्छे से करता है कार्सिनोसिन। उसको एक डोरमेंट रेमेडी भी बोलते हैं कि जैसे कैसे घर वाले सभी लोग आके डोरमेंट के कैसे पैर पोछ के जाते हैं, वैसे ही हमेशा कार्सिनोसिन को अब्यूज डोमिनेट करते हैं घर वाले। डॉर्मन की तरह उसको घर वाले सब बिहेव करते हैं, तो डॉर्मेंट रेमेडी भी कार्सिनोसिन को बोलते हैं। ये था मेरी तरफ से, और किसी को कुछ ऐड करना है? जी मैम, बहुत अच्छा लेक्चर आपका, बहुत अच्छा बताया। केस थैंक भी यू बहुत मैम। अच्छा था और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। जी मैम, मैंने ये सोरेसिस की पेशेंट देखी ना तो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि उसको थोड़ा सा रिपीटेशन लगता है। हम ऐसा बोलते हैं कि 30 डोज दौड़ के 200 डोज दे के छोड़ना चाहिए, लेकिन उसको वीकली एटलीस्ट रिपीट करना चाहिए। क्योंकि मैं पहले वैसा करती कि 30 दे के 200 दे के छोड़ देती थी, लेकिन वैसे इतने रिजल्ट नहीं आते थे। हम पहले क्या करते थे कि अब 30 दिया है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट स्टॉप हुई वहां पे डोज देना है। लेकिन मुझे सोरेसिस के पेशेंट में ऐसा लग रहा है कि वीकली मंथली हमें रिपीट करना चाहिए मेडिसिन। तो ये एक मैंने सीखा है मेरे इसमें। मैंने भी जो है जी ना मैम। थायरोसोराइसिस के पेशेंट में ऐसे ही अप्लाई किया है। बहुत जी बढ़िया। भाई। मैं इसके जो है ना पिक्चर दिखाता हूँ पेशेंट के, है ना। जी भाई। देखो इसके 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 प्रॉब्लम देखो किस प्रकार से थे। ये देखो। फोटो नहीं दिख रहा है भाई। हाँ, आप अपना कैमरा बंद कर लो, दिखेगा। हाँ किया है भाई। दि, दिख रहा है ना। नहीं भाई। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख अच्छा, रहा है भाई। कोई बात नहीं, दिखाता हूँ। आप लोग ग्रुप में देख लेना, ठीक है। ग्रुप में इसके फॉलो के और बिफोर एंड आफ्टर के इसके सारे डाले हुए हैं, वो देख लेना उसको।
ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जी भाई। और हंसी बहन, आप ऐसे ही सबको पढ़ाते रहिए और जो भी आपने सीखा है वो शेयर करते रहिए। बहुत बढ़िया। जी भाई, सभी आप ही से सीखा है, वही मैं, जो मुझे समझ आ रहा है, जो आपसे सीखा है वही मैं बांट रही हूँ सभी में। थैंक यू भाई। हमसे भी बहुत धन्यवाद अच्छा है। हंसी जी। आज का सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और फिर कल जो है नुपुर बहन का केस प्रेजेंटेशन होगा, तो कल हम लोग उनका केस देखेंगे। नुपुर बहन, आप तैयार रहेंगे? हेलो। जी जी भाई, जी भाई। मैं नहीं ना, दूसरा कोई होगा ना नुपुर। अरे नहीं नहीं, आप ही को बोल रहा हूँ, आप अपना केस जो है ना तैयार रखना। भाई मजाक अच्छा करते हैं। नहीं नहीं, आपके तैयार जो करो, केसेस शेयर रहेंगे करो, उसको हमें भी पूछेंगे। सिखाओ थोड़ा नुपुर मैम। इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे केसेस, सॉल्व केसेस हैं, तो कल नुपुर बहन प्रेजेंट करेंगी। ओके, सो कल के लिए एडवांस वेलकम नुपुर बहन, एंड धन्यवाद आप सबको, सबने ज्वाइन किए और सेशन को शानदार बनाया आप सभी ने। ऐसे ही शेयर करते रहेंगे और होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू भाई।